कहानी आज से लगभग 6 महीने पहले की है। ऑफिस में छुट्टी का टाइम चल रहा था तो सभी दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलें, किसी नई जगह पर। किसी ने कहा यहाँ चलो, किसी ने कहा वहाँ चलो। आखिर में हम सबका प्लान नेपाल घूमने के लिए बन गया। अगले दिन हम सभी ने अपना अपना सामान और कपड़े पैक किए और लगभग सुबह 10 बजे सफ़र की ओर इनोवा कार से निकल पड़े। शाम को चूँकि हम लोग बनारस से ही थे तो सफ़र ज़्यादा लंबा भी नहीं था। करीब शाम के 7 बजे तक हम सब नेपाल पहुंच गए। वहां पहुंचकर एक छोटे से ढाबे पर हम सब ने चाय नाश्ता किया और ढाबे पर ही काम करने वाले एक लड़के से मैंने पूछा कि हम लोगों को रात भर रहना है तो आसपास कोई अच्छा होटल हो तो बताओ। लड़के ने कहा, साहब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी के बीचों बीच एक बहुत अच्छा सा होटल है, वहाँ आपको जो भी ज़रूरत हो सब मिलेगा। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला वो। मैंने उसे 100 रुपए की टिप भी दी और उसके बाद हम सब उसी होटल की ओर चल दिए। लगभग 10 मिनट बाद हम सब होटल पहुंच गए। वाकई में बहुत आलीशान होटल था। गाड़ियों की पार्किंग देखकर ही लग रहा था सभी हाई फाई सोसाइटी के लोग ही यहाँ आते जाते होंगे। एंट्री ऑफिस पहुंचकर हम सब ने अपने अपने आधार कार्ड वेरीफाई करवाए और पैसे जमा करके अपने अपने कमरे की चाबी ले ली। ऊपर पहुंचते ही मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, वाकई में जैसे मैं स्वर्ग में आ गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से होटल देखे लेकिन यह कुछ अलग था। लगभग 20 मिनट बाद एक बेटा चाय नाश्ता लेकर आया और रखते हुए बोला, साहब और खाने में जो भी चाहिए उसका ऑर्डर दे दीजिए। खाने का मेनू देते हुए बोला वो। मैंने उसे ऑर्डर दे दिया और बस अपने मोबाइल में बिजी हो गया। थोड़ी देर घर वालों से भी बात की। रात के करीब 10 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक डेस्क पर मैंने जो भी खाने का ऑर्डर किया था वह लेकर आई। वाकई में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे किसी महल की राजकुमारी हो। मेरी एक पल के लिए भी उससे नज़र नहीं हट रही थी। मेरे पास आकर बहुत मीठी आवाज़ में बोली कि सर आपका डिनर। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ। उसने कहा, और जो भी आपको चाहिए रिसेप्शन वाले नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। यह बोलकर रूम का दरवाज़ा बंद करके वह निकल गई। लगभग 1 घंटा बीत गया। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। मेरे दिमाग में जैसे उसका चेहरा छप गया था। तभी अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा वही लड़की, लेकिन इस बार वह कुछ लेकर नहीं आई थी। उसने अंदर आते ही रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, लीजिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ सर, अपनी इच्छा पूरी कीजिए। मैं एकदम से घबरा गया और डरते हुए बोला, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया और ना ही कोई बिल पे किया, तो फिर तुम यहाँ कैसे, कौन हो और क्यों आई हो? बहुत ही घबराते हुए बोला मैं। वो बोली, परेशान मत होइए सर जी, जब आप पेमेंट जमा करते हैं उसी टाइम मेरा भी चार्ज उसी पेमेंट में जमा हो जाता है और अपने टाइम पर मैं आपकी सेवा में इसीलिए हाजिर हो गई। मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। मैंने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इसके अलावा भी तो कोई काम कर सकती हो, यह सब क्यों करती हो? वो बोली, अरे सर आपका जो मन हो कीजिए, ये सब सवाल जवाब मत कीजिए। यह बोलते ही उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ा दिया और मेरे गाल पर एक किस करते हुए बोली, सर कीजिए ना, मूड बहुत गर्म हो रहा है। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, तुम पहले बताओ यहाँ कैसे आई, इस धंधे में तभी कुछ करूँगा। उसकी मासूमियत देखकर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसके साथ कुछ करूं। यह सुनते ही वो रोने लगी और बोली, साहब बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया, उसके बाद जहाँ जहाँ काम मांगने गई हर जगह बस जिस्म की मांग होती रही। एक छोटे से ढाबे पर काम करती थी। ढाबे के मालिक ने मुझे इस होटल के मालिक के हाथों बेच दिया। अब मेरे पास यह सब काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप ही बताइए क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? यह सब बताते बताते और रोते हुए वह मेरे गले लग गई। मैं भी रोने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी इंसान के लिए मैं इतना इमोशनल कैसे हो गया। मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, परेशान मत हो। वह बोली, साहब 1000 लोग आए इस होटल में और आते ही जिस्म नोचने लगते हैं, लेकिन आपके जैसा फीलिंग समझने वाला इंसान मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। मैंने कहा, अब क्या बोलूँ, बस तुम्हारी मासूमियत देखकर मन और आत्मा भारी हो गई। सुबह हुई, वह उठी और उसने मेरे पैर छुए और रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। आज काफ़ी वक्त गुजर गया है
लेकिन उसका वो मासूमियत भरा चेहरा, उसके आंसू और उसका चलते वक्त मेरे पैरों को छूना एक पल भी जैसे मेरे जहन से उतरता ही नहीं। कहीं न कहीं गलती हमारी, आप सबकी और देश के सिस्टम की भी है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, वरना कल हमारा अपना भी कोई इसी नर्क में ढकेल दिया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।